आज की वीडियो में हम बात करेंगे धान की फसल में आखिरी यूरिया हमें कब डालना चाहिए और इसके साथ हमें क्या क्या चीज़ें मिला के डालना चाहिए या फिर इसके आगे पीछे डाल सकते हैं जिससे हमें धान में बढ़िया उत्पादन मिल सके। तो आज की पूरी वीडियो किसान साथियों आप ज़रूर देखिएगा और जो भी आपके मन में सवाल हो आप कमेंट करिएगा। आप हमें नीचे कमेंट के माध्यम से ये भी बताते रहिए कि आपकी धान की फसल कितने दिन की हो गई है ताकि हम उसी हिसाब से वीडियो बना सकें। तो सबसे पहले अंतिम यूरिया के बारे में ही जानते हैं। लगभग ज़्यादातर किसान साथियों को पता है कि कब डालना चाहिए, लेकिन कई बार होता है ना कि हम जानबूझ के भी अनजान बन जाते हैं। अगर हम अंतिम यूरिया की बात करें तो धान की रोपाई के बाद 40 से 50 दिन के अंदर अंतिम यूरिया खाद आपको प्रयोग कर देना चाहिए। तो समय तो आपने जान लिया 40 से 50 दिन, लेकिन ध्यान आपको ये भी देना है कि कोई वैरायटी अगर मान लीजिए 100-110 दिन में ही तैयार हो जाती है तो उसमें तो सारी प्रोसेस आपको पहले करना पड़ेगा, उसमें खाद भी आपको पहले डालना पड़ेगा, तमाम चीज़ें उसमें, क्योंकि बालियाँ भी उसमें तो जल्दी आ जाती हैं और पक्के भी जल्दी तैयार हो जाएगी। तो जो वैरायटी आपकी मान लीजिए जल्दी तैयार होती है 100 दिन, 110 दिन, 115 दिन, तो ऐसी किस्मों में आप जो अंतिम यूरिया डालिए वो 40 दिन से पहले ही डाल दीजिए। 38 दिन 40 दिन तक ही आपको अंतिम यूरिया अपने उस वैरायटी में लगभग 30 किलो आपको इस्तेमाल करना है। मतलब संपूर्ण मात्रा में बोल दूँ तो 30 से 40 किलो ही आपको डालना है अंतिम यूरिया, और कुल यूरिया धान की फसल में 90 से 120 किलो डालना है। तो 90 से 120 किलो को हम 3 भागों में कम से कम डिवाइड करेंगे और हर बार इतनी ही मात्रा में यूरिया डालेंगे। बस मान लीजिए रोपाई के समय आप DAP या फिर NPK वगैरह डालते हैं तो उसमें भी नाइट्रोजन पाया जाता है, तो रोपाई वाली यूरिया आप आधा कर सकते हैं अगर आप DAP डालते हैं या NPK डालते हैं। बाकी अगर आप SSP डालते हैं तो पूरी मात्रा 30-40 किलो ही यूरिया पहली बार रोपाई के 1 सप्ताह के अंदर, दूसरी बार 20 से 30 दिन पे 30-40 किलो और अंतिम बार 40-50 दिन पे 30-40 किलो यूरिया हमें देना होता है। अब जैसा कि मैंने बोला 40 दिन के पहले जो वैरायटी जल्दी तैयार होती है उसमें डालिए। कोई वैरायटी मध्यम अवधि की है 120 दिन, 125 से 130 दिन, तो ऐसी किस्मों में हम यूरिया डालेंगे लगभग 35 किलो, और जो समय रहेगा वो रहेगा 40 दिन से लेकर 45 दिन तक। आप इन वैरायटियों में मध्यम अवधि की किस्मों में आप अंतिम यूरिया लगभग 35 किलो के आसपास डालिए। अब जो वैरायटी आपकी देर से तैयार होती है, मान लीजिए 135, 40 या 145 दिन, तो ऐसी वाली किस्मों में देर से तैयार होने वाली धान की वैरायटियों में धान की रोपाई के 50 दिन के अंदर तक आप यूरिया डाल सकते हैं। तो 45 से 50 दिन तक यूरिया डालिए और मात्रा जो रहेगी वो लगभग 40 किलो पर एकड़ के हिसाब से रहने वाली है। यहाँ पे यूरिया अंतिम कब डालें, कितनी मात्रा में डालें, ये तो आपने जान लिया। हम आपको ये भी बताएंगे कि इस अंतिम यूरिया के साथ हमें क्या प्रयोग करना चाहिए जिससे हमें ज़्यादा फ़ायदा मिले, उत्पादन हमें अच्छा मिले, बाद में बालियों की साइज़ वगैरह अच्छी आ जाए। तो ये तो मैं आपको बताऊँगा ही बताऊँगा, लेकिन इससे पहले हम यह जानते हैं कि हमें 50 दिन के बाद यूरिया क्यों नहीं डालना चाहिए। अब कई बार बहुत सारे किसान साथी बहुत देर से बाद में भी यूरिया डाल देते हैं, गबोड़ अवस्था में, या फिर कई बार बालियाँ निकल रही होती हैं उस अवस्था में यूरिया डाल देते हैं। तो आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट हो सकता है। मान लीजिए आपने 60 दिन पे यूरिया डाला, 65 दिन पे, 70 दिन पे डाला, तो मान लीजिए आपकी इस अवस्था में पौधे की ग्रोथ फिर से होना स्टार्ट हो गई, पौधे की लंबाई बढ़ना स्टार्ट हो गई, बस यही बेनिफिट होगा। लेकिन नुकसान क्या होगा, पौधे की ज़्यादा ग्रोथ, ज़्यादा लंबे पौधे होने से फसल गिरने की संभावना बढ़ती है। पौधे ज़्यादा लंबे होने से तने कमज़ोर हो जाते हैं। इस अवस्था में अगर आप यूरिया डालते हैं तो फसल में बीमारी का अटैक ज़्यादा होता है, कीटों का आक्रमण ज़्यादा होता है, जिससे नुकसान हो सकता है। और गबोड़ अवस्था में डालते हैं तो कई किसान साथी ऐसा भी सोचते हैं कि हाँ बालियाँ जल्दी आ जाती हैं। कहीं तक ये बात सही भी है कि हाँ बालियाँ जल्दी आ जाती हैं, लेकिन नुकसान आपको तब भी होने वाला है। तो इस बात का आपको ध्यान देना है कि अगर आपको यूरिया जितना भी डालना है, अधिकतम रोपाई के 50 दिन के बाद तक आप मतलब 50 दिन के अंदर तक आप डाल सकते हैं। 50 दिन के बाद अगर आप डालते हैं तो फ़ायदा कम, नुकसान आपको ज़्यादा होगा, बाकी आपकी मर्ज़ी। तो पहला चीज़ आपको यूरिया डालना है। इस यूरिया के साथ हमें क्या डालना है, इस यूरिया के साथ अगर आपने अभी तक भी पोटास का इस्तेमाल ना किया हो तो दानेदार पोटास का इस्तेमाल करिए। अगर आप पैदावार बढ़ाना चाहते हैं तो पोटास के बिना कभी भी आपको धान में या फिर किसी भी फसल में ज़्यादा उत्पादन नहीं मिल पाएगा। पोटास की कमी से बालियाँ पतली छोटी कमज़ोर रह जाती हैं, बालियों का विकास सही से नहीं हो पाता है, दाने भी पतले रह जाते हैं, सिकुड़े सिकुड़े दाने रह जाते हैं, उनके अंदर चावल भी बहुत पतला सा आता है और छोटी बाली दाने खाली रहने की समस्या भी हो जाती है। पोटास की कमी से ही हमारे पौधे के तने कमज़ोर हो जाते हैं, जिससे
हमारी फसल गिरने की संभावना और ज़्यादा हो जाती है। पोटास आपके तने को मजबूत करता है। पोटास पौधे में रोग प्रतिरोधी क्षमता भी विकसित करता है, जिससे फसल में बीमारी सहने की क्षमता प्रदान होती है। जल्दी बीमारियों का अटैक नहीं हो पाता है। तो पोटास भी आवश्यक तत्व होता है। बहुत सारे किसान साथियों ने डाला होगा तो अच्छी बात है। जिन किसान साथियों ने अभी तक पोटास नहीं डाला है उनकी फसल 40-50 दिन के आसपास की होने वाली है। तो ऐसे किसान साथी, आप जो पोटास दानेदार आता है 60% वाला, लगभग 20 या 25 किलो तक पर एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करिएगा। यहाँ पे हमने जितनी भी खाद की मात्रा बताई है पर एकड़ के हिसाब से बताई है। यूरिया भी 30-40 किलो पर एकड़ के हिसाब से 50 दिन के अंदर आपको डालना है। तो यूरिया और पोटास, ये दो चीज़ें आपको अवश्य इस्तेमाल करना है। अब एक तीसरा चीज़ अगर आप इसके साथ इस्तेमाल करते हैं तो आपको बेनिफिट ज़्यादा होगा। किसान साथियों, अभी तक आपने जो कुछ भी किया उससे आपके कल्ले अच्छे आए होंगे। अब होता क्या है कि कल्ले निकलने का समय लगभग 20 दिन से लेकर 18-20 दिन से और लगभग 40-45 दिन तक ही होता है। इसके बाद कल्ले का फुटाव नहीं होता है। हो सकता है 1-2 कल्ले आ जाएं, अलग की बात है, लेकिन सामान्यतः नहीं होता है। तो अगर आप इस अवस्था में ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं तो ये फ़ायदा क्या करता है कि सभी कल्ले एक समान नहीं होते हैं। मान लीजिए जो आपके कल्ले का फुटाव 20-25 दिन पे हुआ है उसकी ग्रोथ काफ़ी बड़ी हो गई है, जो 25-30 दिन पे हुआ है उसकी भी अच्छी हो जाती है, लेकिन जितना बाद में कल्ले निकलते हैं वो पौधे आपके छोटे रह जाते हैं। आप कोई भी धान का पौधा देखिएगा तो अगर आपकी फसल अभी 40-45 दिन के आसपास की होगी तो उसमें आपको कुछ बड़े कल्ले नज़र आएंगे, कुछ साइड में एकदम छोटे छोटे कल्ले नज़र आएंगे। तो अभी आपको क्या करना है, अभी उन छोटे कल्लों की ग्रोथ को आपको बढ़ाने का प्रयास करना है। तो इसके लिए आप ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करिए। ह्यूमिक एसिड काम क्या करेगा कि मिट्टी में कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं जो अघुलनशील हो जाते हैं, उनको पौधे के लिए दोबारा से उपलब्ध करवाएगा। अगर पीएच ज़्यादा होता है तो अघुलनशील जल्दी हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने जिंक डाला, आपने फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, तमाम चीज़ें डाला, बोरोन डाला आपने, तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं जो खासकर सूक्ष्म तत्व होते हैं। ये क्या होता है कि ज़रा सा भी ज़्यादा पीएच हुआ, अगर 7 से ऊपर पीएच गया, ये सारी चीज़ें अघुलनशील हो जाती हैं, पौधे भोजन के रूप में नहीं ले पाते हैं। जब आप ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं तो यही अघुलनशील तत्व पौधे को दोबारा से मिलने लगते हैं, जिससे आपके पौधे में जो कल्ले अच्छे अभी आए हुए हैं उनकी ग्रोथ भी अच्छी होना स्टार्ट हो जाती है, जिससे बालियाँ आपके भविष्य में अच्छी बन के आएंगी। तो जो ह्यूमिक एसिड आता है 98% वाला, 700 ग्राम से 800 ग्राम तक आप इस्तेमाल करिए। इसमें ह्यूमिक के साथ साथ फ्लोविक एसिड भी कुछ मात्रा में होता है। ह्यूमिक एसिड से जड़ विकास भी अच्छे से होता है। ह्यूमिक एसिड से पौधे में भोजन का निर्माण अच्छे से होता है। पौधे जब भोजन का निर्माण अच्छे से करेंगे तो जो कल्ले हैं उनकी भी बढ़वार अच्छे से होगी। फ्लोविक एसिड आपके पौधे में जो जैविक क्रियाएं होती है उसमें काफ़ी हेल्प करता है। तो ये 3 चीज़ें आपको 40 से लेके 45 दिन या अधिकतम 50 दिन तक इस्तेमाल कर देना है, जिसमें पहली चीज़ है आपकी यूरिया 30-40 किलो। दूसरा चीज़ है आप पोटास का इस्तेमाल ना किए हो तभी डालिएगा। पोटास डाला है तो डालने की आवश्यकता नहीं है। पोटास नहीं डाला है तो 20-25 किलो पोटास दानेदार वाला, और ह्यूमिक एसिड 98% वाला 700 से 800 ग्राम। ये 3 चीज़ें 50 दिन के अंदर डालिए। अब मान लेते हैं कि आपकी धान की फसल 50 दिन से ज़्यादा दिन की हो गई है, 55 दिन 60 दिन की होने वाली है, तो आप क्या करें। ऐसी दशा में आपको क्या करना है, यूरिया तो आपको नहीं डालना है, यूरिया 50 दिन के अंदर ही डालना है, ये तो सभी को पता है। लेकिन पोटास की पूर्ति अगर आपने ना की हो तो क्या कर सकते हैं। तो ऐसी दशा में अगर आपने 50 दिन के अंदर पोटास दानेदार नहीं डाला है तो 50 दिन से ऊपर वाली फसल में पोटास दानेदार आपको नहीं डालना है। अगर आप डालते भी हैं तो इसका बहुत ही कम उपयोग आपके पौधे कर पाएंगे। तो अब आप सोचेंगे कि हम पोटास की पूर्ति करना चाहते हैं तो कैसे करें। तो इसके लिए कुछ NPK बनाए गए हैं, जैसे NPK 0050 वगैरह है, इसका इस्तेमाल आप करिए, जिसमें 50% पोटेशियम, 17.5% सल्फर पाया जाता है। इस NPK के इस्तेमाल से आपके पौधे में पोटास की थोड़ा बहुत जो कमी है वो दूर हो जाएगी। तो आप चाहें तो अगर आप स्प्रे करना चाहते हैं तो 2 बार डालेंगे तो बढ़िया लाभ मिलेगा। एक बार आप डाल दीजिए, मान लीजिए अभी 50-55 दिन के आसपास की होने, मतलब 50 दिन से ऊपर की 55-60 दिन की होगी तब डालिए। दोबारा से फिर आप 10-15 दिन के बाद डालेंगे तो पोटास की कुछ पूर्ति किसान साथी आप कर पाएंगे। मान लीजिए 50 दिन से ऊपर की फसल है, थोड़ा बहुत पीलापन आपको दिखता है, लगता है कि हाँ कुछ नाइट्रोजन की कमी दिख रही है, तो ऐसी दशा में NPK आता है 13-0-45, इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसमें 45% पोटेशियम होता है और 13% नाइट्रोजन भी पाया जाता है।
तो अगर पीलापन है तो आप इसका इस्तेमाल करिए, नहीं है तो आप NPK 0050 भी बाली आने से पहले डाल सकते हैं। वैसे तो इसका इस्तेमाल ज़्यादातर किसान साथी जिन्होंने पोटास वगैरह समय से डाला हुआ है वो भी किसान साथी बालियाँ निकलने के बाद दाना भरते समय भी करते हैं। तो अगर आप ना डाल पाए हो तो उस समय भी आप मतलब बाली निकलने के बाद भी आप डाल सकते हैं। तो पोटास के बारे में तो मैंने बता दिया। अब बालियाँ निकलने से पहले 2 खाद आपको और डालना चाहिए। एक तो है NPK 05234 गबोड अवस्था के लिए बहुत ही बेहतरीन खाद है। तो 1 से 1.5 किलो यह NPK लेना है। साथ में बोरोन का इस्तेमाल करिए। बोरोन जो आता है 20% वाला, लगभग आपको 100 से 125 ग्राम इस्तेमाल करना है। कम से कम ये 2 खाद बालियाँ निकलने से पहले अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बालियों की साइज़ अच्छी आएगी, बालियों की लंबाई मोटाई अच्छी आएगी, जिससे भविष्य में आपको बढ़िया ज़्यादा उत्पादन देखने को अपने धान की फसल से मिलेगा। तो अगर आज की वीडियो मेरे अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिएगा। आप हमें नीचे कमेंट के माध्यम से अभी बताते चलिए कि आपके धान की फसल कितने दिन की हो चुकी है। SRJ खेती चैनल पर बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।